बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रियल लाइफ स्टडी। ये आपकी 7th क्लास कंप्यूटर साइंस की बुक है, नेशनल बुक फाउंडेशन। आज हम यूनिट 3 एल्गोरिथम थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो टॉपिक है, ये यूनिट हम डिस्कस करेंगे। उसमें कंप्यूटेशनल थिंकिंग का 4 नंबर एलिमेंट फ्लो चार्ट हम डिस्कस करेंगे। फ्लो चार्ट आर अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर एल्गोरिथम। फ्लो चार्ट क्या है? वो शेप में तमाम एक्शन को लिखना, इसको फ्लो चार्ट कहते हैं। ये जो शेप हैं, ओवल का शेप है, ये एरो का शेप है, ये इसी तरह रेक्टेंगल का शेप है, ये एक डायमंड का शेप है। इन्हीं शेप के ज़रिए जो हमने प्रॉब्लम को डीकम्पोज किया होता है स्टेप बाय स्टेप, उनको इन शेप्स के ज़रिए रिप्रेजेंट करना कागज़ के ऊपर, तो इसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं। कंप्यूटर यूज़ द इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल टू सॉल्व प्रॉब्लम। कंप्यूटर हमेशा ये 3 स्टेप के बेस के ऊपर काम करता है कि वो इनपुट लेता है, उसके बाद उसको प्रोसेस करता है और आफ्टर वो आउटपुट देता है। इसी बेस पे वो कंप्यूटर काम करता है। एंड फ्लो चार्ट आर आल्सो डिज़ाइन अकॉर्डिंगली। और फ्लो चार्ट भी इसी फार्मूले के तहत डिज़ाइन किया जाता है, यानी इसी फार्मूले के तहत फ्लो चार्ट हम लिखते हैं, टॉप से लेकर बॉटम तक। पहले हम इनपुट देते हैं, दरमियान में वो प्रोसेस करते हैं, आगे एंड पे उसको आउटपुट लेते हैं। द फ्लो चार्ट इज़ ए टूल। फ्लो चार्ट एज ए टूल इस्तेमाल होता है टू एनालाइज, कि हमें पता चले द वीकनेस ऑफ द एल्गोरिथम फॉर वेरियस इनपुट एंड आइडेंटिफाई लॉजिकल एरर दैट एग्जिस्ट एफ इन। जो भी प्रॉब्लम को जब हम स्टेप बाय स्टेप उसको लिखते हैं, यानी उसको छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, यही फ़्लो चार्ट जो टूल एज ए टूल जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमें इससे हमें पता चलता है कि हमारे जो एल्गोरिथम है इसमें क्या कमज़ोरी है, यानी क्या गलती है, और कौन सा स्टेप पहले होना चाहिए, कौन सा स्टेप बाद में होना चाहिए, कौन सा लॉजिकल इसमें एरर है। तो इसी फ़्लो चार्ट हमें इसमें मदद देता है। फ़्लो चार्ट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द टॉप एंड फ्लो डाउनवर्ड। फ़्लो चार्ट हमेशा टॉप से ऊपर से स्टार्ट होता है, यानी जिस तरह अभी ये पेज है, इसका यहाँ ये स्टार्ट है, फ़्लो चार्ट है, और ये जो पेज इसका एंड है, यहाँ पे इसका एंड होगा। तो आगे हम एग्जांपल में इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे, तो हमें इसका स्टार्ट और एंड भी हमें पता चल जाएगा। अच्छा, सिंबल ऑफ फ्लो चार्ट। अभी फ्लो चार्ट जो है उसमें कौन से सिंबल यानी शेप यूज़ होते हैं, वो ये हैं कि देयर आर 5 बेसिक सिंबल। बुनियादी तौर पे 5 फ्लो चार्ट में हमारे शेप यूज़ हो रहे हैं। पहला शेप जो है वो ओवल है। ये जिस तरह ये ओवल का निशान है, ये ज़ाहिर करता है स्टार्ट एंड एंड, यानी जब हम फ्लो चार्ट लिखते हैं तो पहले इस शेप से हम स्टार्ट भी करेंगे, जब फ्लो चार्ट को एंड करेंगे तो यही शेप वहाँ पे हम दोबारा डालेंगे, और इससे मुराद होगा कि ये एंड है, यानी आखिरी एक्शन है, इसका लास्ट एक्शन इसका ये है। अच्छा, दूसरा इसमें शेप जो इस्तेमाल होता है वो है एरो। ये तीर का निशान जो है, ये हमें ये ज़ाहिर करता है कि 2 स्टेप के दरमियान कनेक्शन, यानी 2 स्टेप के दरमियान जो जोड़ है उसको हमें ये ज़ाहिर करता है। तीसरा ये पैरेललोग्राम जो एक शक्ल है, शेप है, ये हमें इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये इनपुट और आउटपुट। अभी इनपुट किसे कहते हैं? हम कीबोर्ड के ज़रिए कंप्यूटर में जब 1 प्रेस करते हैं, यानी कीबोर्ड न्यूमेरिक कीबोर्ड से 1 प्रेस करते हैं, तो हमने इनपुट कर लिया। जब वो स्क्रीन पे हमें ज़ाहिर हो जाता है, दिखाई देता है, तो वो आउटपुट है। तो ये जो शेप है ये इनपुट आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, इसके साथ अभी ये रेक्टेंगल है। ये
रेक्टेंगल शेप जो है ये जहाँ पे भी लिखा होगा तो इससे ये मतलब लिया जाएगा कि ये प्रोसेस है। इसका एग्ज़ाम्पल हम ये करेंगे कि 2+2। अभी 2+2 जब हम लिख तो लेते हैं, लेकिन जब इसको हम प्रोसेस करते हैं यानी 2+2 को जब हम जमा करते हैं तो ये जमा होने का जो एक्शन है ये इस रेक्टेंगल से हम ज़ाहिर करेंगे फ़्लो चार्ट के ऊपर। अच्छा, लास्ट इसका जो 5 है डिसीजन में कंडीशनल स्टेटमेंट, अमूमन डिसीजन यानी मैंने आज वीकेंड है या आज वर्किंग डे है, यानी इसमें जहाँ पे डिसीजन आपने लेना होता है कि अगर आज वीकेंड है तो मैंने ऑफिस जाना है, ऑफिस नहीं जाना है, अगर आज वीक डे है तो मैंने फिर ऑफिस जाना है। तो ये डिसीजन का जो शेप है ये डायमंड की तरह इसका शेप है। तो ये इस डिसीजन को ज़ाहिर करता है। अभी हम इन्हीं फ़्लो चार्ट कोई भी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम लेंगे और फिर इन्हीं फ़्लो चार्ट के ज़रिए उसको रिप्रेजेंट करेंगे ताकि हमें पता चले कि फ़्लो चार्ट कैसे परफॉर्म करते हैं हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग में। एग्जाम्पल नंबर 6, फाइंडिंग सम ऑफ 2 नंबर्स यूजिंग फ़्लो चार्ट। अच्छा, वो कहते हैं कि वो 2 नंबर मालूम कर लें, फ़्लो चार्ट के ज़रिए हमें बताएं कि फ़्लो चार्ट में 2 नंबर यानी 2 नंबर्स उनका जमा करना है, सम करना है। तो हम ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? थ्रू फ़्लो चार्ट। नाउ स्टार्ट, ये जो ओवल का है, जैसे मैंने पहले बता दिया कि ये जो शेप है ये स्टार्ट करने के लिए है, ये हमने ये डाल दिया, आगे हमने स्टार्ट दरम्यान में लिख दिया। अभी दूसरा हमारा एक्शन जो स्टेप है वो इनपुट का है, 2 नंबर हमने कंप्यूटर में फीड करने हैं। फॉर एग्जांपल वो 2 नंबर ए और बी है, तो हमने वो फीड कर दिए। तो ये हमने इस इनपुट को इस शेप के साथ हमने उसको ज़ाहिर कर दिया। नंबर 3 पे प्रोसेस है। जैसा मैंने कहा कि पहले मैंने एग्जांपल दे दिया है कि 2 नंबर हैं 2+2, यहाँ पे a प्लस b है। तो जब इसको हम जमा करेंगे तो इसको प्रोसेस का ये शेप है रेक्टेंगल। इसी तरह आउटपुट, जो ये एक शेप है ये आउटपुट के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और यहाँ पे आखिरी जो एक्शन हमारा है वो एंड है, यानी ओवल का निशान स्टार्ट पे भी है और एंड पे भी है। तो ये बेसिकली एक फ़्लो चार्ट के ज़रिए इस प्रॉब्लम को हमने फ़्लो चार्ट के ज़रिए हमने शो करवा दिया, लिख दिया। अच्छा, दूसरा एक एग्ज़ाम्पल हम लेंगे। ये एक सिंपल एक्टिविटी है जो कि हम फ़्लो चार्ट के ज़रिए इसको लिखते हैं। फ़्लो चार्ट फॉर अ चाइल्ड गेटिंग रेडी फॉर स्कूल। एक बच्चा है वो स्कूल के लिए रेडी हो रहा है। अभी उसने अगर हम उसे कह देते हैं कि इसको फ़्लो चार्ट के ज़रिए हमें शो करवाएं, उर्दू में तो वो बता देगा या इंग्लिश में बता देगा कि आप स्कूल कैसे जाते हैं। तो वो एक लिख देगा कि नंबर 1 मैं सुबह उठता हूँ, फिर शावर लेता हूँ, फिर अपना यूनिफॉर्म पहनता हूँ, शूज़ पहनता हूँ, फिर मैं अपना बैग रेडी करता हूँ, उसके बाद मैं स्कूल चला जाता हूँ। ये एक उर्दू में वो बयान कर लेगा। लेकिन जब कंप्यूटर की ज़ुबान में या कंप्यूटर में उसमें हम कह देते हैं कि फ़्लो चार्ट के ज़रिए अपना ये तमाम एक्शन जो आपने स्टेप परफॉर्म कर दिए ये हमें बता दें, तो वो क्या करेगा, वो इसी तरह फ़्लो चार्ट डिज़ाइन करेगा। लाइक दिस, पहला स्टार्ट है, वो उसने स्टार्ट किया, उसने ये ओवल का निशान लगा दिया। उसके बाद उसने इनपुट यानी उसने अपना यूनिफॉर्म, ड्रेस, बुक, हेयर ब्रश एक्सेट्रा जो भी उसने काम करने हैं वो इसने ये कर दिया एज ए इनपुट, यानी उसने ये कर दिया। उसके बाद अलमारी से उसने ड्रेस निकाल दिया, बुक्स वगैरह निकाल दिया, उसने कंघी वगैरह निकाल दी है। उसके बाद ये जो टास्क 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये प्रोसेस है बेसिकली। अभी वो अपना यूनिफॉर्म जो उसने ले लिया है लॉकर से, उसको पहन रहा है। उसके बाद ये टेकिंग एक शॉवर है, जो वो हाथ मुंह धो रहा है या नहा रहा है, तो वो एक टास्क है। फिर उसके बाद गेटिंग ड्रेस है, वो पूरा अपने आप को टाई शाई लगा के पूरा अपना ड्रेस कोट वगैरह पहन के, उसके बाद अपना जो बैग है उसको रेडी करता है। तो ये 4 जो इसके टास्क हैं ये बेसिकली क्या है, प्रोसेस, यानी इस पे प्रोसेस कर रहा है। तो इसको इसने रेक्टेंगल के साथ फ़्लो चार्ट में शो किए हैं। अच्छा, सेकंड लास्ट पे वो क्या कर रहा है कि रेडी फॉर स्कूल, जब वो तमाम एक्शन परफॉर्म कर लेता है तो रेडी फॉर स्कूल यानी आउटपुट हमारा
यहाँ पे शो हो जाता है कि वो रेडी हो गया है, और यहाँ पे एंड ऑल शक्ल के साथ हमने इसको शेप को एंड कर दिया। ये एक पूरा यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ एंड पे ये एक एक्टिविटी हो गई है, और इस एक्टिविटी को हमने फ्लो चार्ट के ज़रिए शो कर दिया है। अच्छा, इसमें अभी आगे एक और सॉल्यूशन है, एक फ्लो चार्ट है, एक प्रॉब्लम है, वो उसको डिस्कस कर, उसमें लूप का जिक्र करेंगे कि लूप कैसे, क्योंकि हमने पहले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि लूप कैसे कहते हैं, और अभी इसी फ्लो चार्ट के ज़रिए हम एक लूप को वाज़े करेंगे कि लूप बेसिकली क्या है। अच्छा, बाकी सेम हमने जब डिस्कस किया, यहाँ पे स्टार्ट ले लिया इसी प्रॉब्लम को, एग्जांपल नंबर 7 को, वहाँ पे ड्रेस बुक इनपुट टास्क 1 2 3 4 हमने कर लिए, ये प्रोसेस कर लिया, और यहाँ पे रेडी फॉर स्कूल ये आउटपुट हो गया, और यहाँ पे एंड हो गया। अभी यहाँ पे एक आप देखें कि ये जो एक रेड लाइन यहाँ पे ड्रा हुई है, एंड तक आ गई है, इसको एक एक्टिविटी भी कहते हैं, और इसको क्योंकि ये डेली बेस पे बच्चा स्कूल जाता है, रूटीन रिपीटेडली जो ये काम कर रहा है, हर सुबह वो जागेगा, इसी तरह वो नहाएगा, वो ब्रश करेगा, अपने दांतों को साफ़ करेगा, अपने बालों को करेगा, फिर वो अपना बैग रेडी करेगा, इसी तरह रेडी होगा स्कूल का बैग, सारा कुछ ये जो जितनी प्रोसेस 1 2 3 4 है, ये रिपीटेडली ये रोज़ ये काम करेगा। तो इसको ये कहते हैं कि ये एक लूप है, ये यहाँ से लेकर स्टार्ट से लेकर यहाँ पे एक ये लूप, वो लूप है फाइनाइट लूप है कि यहाँ से स्टार्ट करता है और एंड पे ये टर्मिनेट हो जाता है डेली बेस पे। तो इसको एक एक्टिविटी कहते हैं, यानी इंक्लूड लूप टू परफॉर्म द टास्क रिपीटेडली, यानी ये एक लूप है रोज़ाना। ये एक कंसेप्ट जो मैंने पहले भी करवाने की कोशिश की थी कि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तो ये एक लूप है। अभी इसी एग्जांपल को लेते हुए इसमें हम कंडीशनल स्टेटमेंट को भी डालेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट फ्लो चार्ट में कैसे वाज़े होता है या कैसे लिखा जाता है। बाकी सेम जैसे हमने डिस्कस कर लिया, बाकी सेम है इसमें। अभी यहाँ पे ये जो डायमंड है, जो मैंने बताया था कि डिसीजन, ये डायमंड का जो शेप है ये डिसीजन के लिए इस्तेमाल होता है। अगर इफ़ इट इज़ वीक डे, यानी वीक डे का मतलब है कि अगर वो वर्किंग डे है, फिर ये ये नीचे वाला काम जो रोज़ ये काम पहले एग्जांपल में हमने डिस्कस कर लिया, टास्क 1 2 3, फिर ये टास्क 1 2 3 4 करेगा और रेडी फॉर स्कूल होगा और यहाँ पे एंड हो जाएगा। अगर वीकेंड है फिर ये काम नहीं करेगा, कंडीशनल स्टेटमेंट आ गई है। फ़र्ज़ किया वी सपोज आज वीकेंड है, तो हम ये स्कूल वाला काम छोड़ देंगे। हम फिर क्या करेंगे, हम यहाँ से लाइन ड्रा कर, कंडीशनल स्टेटमेंट, यहाँ से लाइन ये चली जा रही है, एंड पे आ रहा है, वो कोई और कपड़े पहनेगा, वो कोई लंच करेगा और बाहर खेलेगा, रेस्ट करेगा, तो स्कूल वाला काम नहीं होगा। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट वेयर डिसीजन आर रिक्वायर्ड। तो इस फ्लो चार्ट में स्टार्ट से लेकर एंड तक हमने इसकी कंडीशनल स्टेटमेंट डिस्कस कर ली है कि कंडीशनल स्टेटमेंट डायमंड का शेप जो है वो इसमें इस्तेमाल होता है। अभी हमने इसको कंक्लूड करते हैं कि फ़र्ज़ किया वो वीकेंड है, तो वो यहाँ डेली स्कूल नहीं जाएगा, यहाँ से सीधा आ जाएगा, वीक मना लेगा, वीकेंड मना लेगा। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट इसमें डिस्कस हो गया है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। अभी हमने तमाम चैप्टर को डिस्कस कर लिया है। मैं एक समरी यहाँ पे डिस्कस करूँगा, लेकिन उससे पहले हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग का पूरा चैप्टर डिस्कस कर लिया है। सिर्फ एक्सरसाइज रह जाता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्या क्या स्टेप होते हैं। मैं वंस ग्लेंस में इसको आपको दोहरा देता हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में पहले प्रॉब्लम एनालाइज होता है। प्रॉब्लम एनालाइज करते हैं कि प्रॉब्लम है बुनियादी क्या है, उसका बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन लेते हैं। उसके बाद आइडेंटिफाई प्रॉब्लम करते हैं कि
वो जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हम ले लेते हैं, उसके बाद वो जो मख़सूस किस्म की, ख़ास किस्म की जो प्रॉब्लम होती हैं उनको शनाख्त कर लेते हैं। उसके बाद उसको डिकम्पोज़ कर लेते हैं, छोटे-छोटे पार्ट्स में उसको कर लेते हैं। अच्छा, जब ये 3 एक्शन हम कर लेते हैं तो फिर उसके बाद हमारा सॉल्यूशन डेवलपमेंट, फिर हम सॉल्यूशन यानी उसके हल की तरफ बढ़ते हैं। हल में पहले हम क्या करते हैं कि उनकी 4-5 किस्म के सॉल्यूशन हर प्रॉब्लम के होते हैं। तो पहले वो मख्फी पोटेंशियल सॉल्यूशन होते हैं, उसके साथ फिर आइडियल सॉल्यूशन हम ले लेते हैं। जब हम सॉल्यूशन वो आइडियल वाला इम्प्लीमेंट करते हैं तो फिर वो इम्प्लीमेंट सॉल्यूशन की तरफ यानी वो नफाज की तरफ चले जाते हैं। उसमें एक कंप्यूटर जो ज़ुबान समझते हैं वो है लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज, जैसे स्क्रैच, पाइथन, जावा। अच्छा, उसके बाद फिर हम एवलुएट सॉल्यूशन, जो हमने सॉल्यूशन लिया होता है उसको फीडबैक हम लेते हैं कि ये जो सॉल्यूशन हमने लिया है ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग का 2 स्टेप में। अभी कंप्यूटेशनल थिंकिंग, हम इसी प्रॉब्लम को जब हम कंप्यूटर भी सॉल्व करेंगे तो वो कैसे करते हैं। कंप्यूटर इस मॉडल पे चलता है कि इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, ये इसी बेस पे कंप्यूटर अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो इसी की जो प्रॉपर्टीज़ है कंप्यूटेशनल थिंकिंग की वो है बेसिकली 4। उसमें डिकम्पोजिशन है, एब्स्ट्रैक्शन है, पैटर्न रिकग्निशन है, एल्गोरिथम है। डिकम्पोजिशन छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके और फिर उसको हल करना है। एब्स्ट्रैक्शन में जो अननेसेसरी डिटेल होती हैं वो उनको साइड कर लेते हैं। पैटर्न रिकग्निशन में जो भी प्रॉब्लम पिछली दफ़ा जिस पैटर्न पे सॉल्व किया होता है कंप्यूटर उसी को ले लेता है कि ये एफिशिएंट है, उसी को अपना लेता है। अल्गोरिथम डिज़ाइन का मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप जो भी हमने वो डिकम्पोजिशन किए होते हैं कि एक प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप हमने लिखना होता है तो उसको अल्गोरिथम कहते हैं। फिर आ जाते हैं कि सॉल्यूशन एलिमेंट, जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग का जो सॉल्यूशन है उसमें सीक्वेंस है, यानी तमाम स्टेप को हमने सीक्वेंस के साथ रन करना होता है। उनमें से कुछ एक्शन रिपीटिशन में होते हैं, जिस तरह हमने आगे डिस्कस कर लिया कि अगर एक बच्चा सुबह स्कूल जाता है यानी वो हफ्ते में 5 दिन वो स्कूल जाएगा तो ये अमल रिपीट हो रहा है, तो इसको रिपीटिशन कहते हैं। उसमें हमने लूप को भी डिस्कस कर दिया, लूप कैसे कहते हैं, और इसके साथ फाइनाइट लूप और इनफाइनाइट लूप क्या है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, इसके बाद हमने 2-4 एग्ज़ाम्पल डिस्कस कर लिए ताकि जो हमने पढ़ लिया आखिर में 4 नंबर एलिमेंट फ़्लो चार्ट है जो अभी हमने डिस्कस कर लिया। तो अभी हम समरी पे आ जाते हैं कि इस पूरी चैप्टर का समरी क्या है, ताकि हमारे जहन में एक खाका बैठ जाए और ताकि हम फिर भूलें नहीं। अभी समरी, प्रॉब्लम, यानी इस चैप्टर में हमें बता दिया गया है कि व्हाट इज़ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम इज़ ए चैलेंज, ये एक चैलेंज है। आरी सिचुएशन या एक किसी ख़ास हालत में हमें जो मसला पेश होता है उसे प्रॉब्लम कहते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग उसे कहते हैं कि जो मसले के हल के लिए जो स्टेप हम लेते हैं या उनके लिए जो एनालाइज करते हैं, बैक इंफॉर्मेशन लेते हैं, सोचते हैं, तो उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। फिर कहते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस ये किसे कहते हैं, हैज़ टू ब्रॉड कैटेगरी, यानी प्रॉब्लम एनालिसिस एंड सॉल्यूशन डेवलपमेंट। प्रॉब्लम, किसी मसले को हल करने का जो प्रोसेस है वो ये है कि पहले हम उसको एनालाइज करते हैं, यानी उसको असेस करते हैं कि इस बेसिकली प्रॉब्लम है क्या। उसके बाद उसकी सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं कि इसकी हर मसले का 3-4-5 सॉल्यूशन ज़रूर होते हैं, तो फिर हम उस की तरफ चलते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है यानी ये दोनों का मजमूआ है, प्रॉब्लम को एनालाइज करना है और प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ढूंढना है, तो इसको प्रोसेस कहते हैं, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। नाउ कम टू दी फॉर कंप्यूटेशनल थिंकिंग, ये भी एज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है दैट इज़ यूजफुल टू सॉल्व द प्रॉब्लम यूजिंग द कंप्यूटर। ये जो ऊपर हमने डिस्कस कर लिए है ये हमारा रोज़मर्रा के मामलात हैं। हम स्कूल जाते हैं, हम ऑफिस जाते हैं, हम वीकेंड मनाते हैं, हम कोई भी छोटे छोटे प्रॉब्लम रोज़मर्रा के तौर पे हम जब फेस करते हैं तो उनको सॉल्व करते हैं। लेकिन इन्हीं मसले मसाइल को जब हम कंप्यूटर पे यूज़ करते हैं तो वहाँ पे ये
कंप्यूटेशनल थिंकिंग, कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी यूज़ होगी, जिसे कंप्यूटेशनल थिंकिंग कहते हैं कि ये और कंप्यूटर ये मसाइल किस बेस या मॉडल पे सॉल्व करता है, वो इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल पे प्रोसेस करता है। अच्छा, फिर अभी कंप्यूटेशनल थिंकिंग का जो प्रॉपर्टीज़ है, जो खसूसियात हैं, वो बुनियादी तौर पे 4 हैं। उसमें से पहला है डीकम्पोजिशन, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको तकसीम करना है। एब्स्ट्रैक्शन है, अननेसेसरी डिटेल को ओमिट करना है। पैटर्न रिकग्निशन है। पैटर्न रिकग्निशन ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो भी अच्छा तरीका होता है, ऑलरेडी चल रहा होता है, कंप्यूटर उसी को अपनाता है। एंड एल्गोरिथम डिज़ाइन, ये जो हमने स्टेप लिखे होते हैं, एल्गोरिथम बेसिकली इसको कंप्यूटर में एल्गोरिथम कहते हैं। जो स्टेप हमने लिखे होते हैं वो ब्रॉडली एक प्रॉब्लम को 4-5 स्टेप में तक डिवाइड करते हैं, फिर एक उसको सब डिवाइड करते हैं। तो ये तमाम एल्गोरिथम यानी स्टेप बनते हैं। तमाम स्टेप को, किसी मसले के तमाम स्टेप को लिख के उसको हम एल्गोरिथम कहेंगे। फिर हम इसमें Solution element are required for solution designing. The basic 3 elements: sequence, repetition and conditional statement. यानी जो इस कंप्यूटेशनल थिंकिंग में जो एलिमेंट परफॉर्म करते हैं, जो अज्जा परफॉर्म करते हैं, यानी वो एक सीक्वेंस के ज़रिए उस कंप्यूटर उसको हल करता है। उसमें कुछ एक्शन रिपीट होते रहते हैं तो वो रिपीटिशन आ जाते हैं। और कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट जो अगर आ जाते हैं कि मैंने आज वीकेंड बनाना है तो मैंने ये काम करना है, अगर मेरे 5 नंबर ज़्यादा होते तो मैं फ़र्स्ट आ जाता, आज मैंने टॉप किया हुआ है। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट, ये तमाम एलिमेंट यानी सोल्यूशन एलिमेंट है कंप्यूटेशनल थिंकिंग यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आप कंप्यूटर भी करेंगे तो ये इसके एलिमेंट हैं। अच्छा, ये भी फर्दर इसको रिपीटिशन, रेफर द एक्ट ऑफ डूइंग एनी एक्शन अगेन एंड अगेन। रिपीटिशन कैसे कहते हैं कि कोई भी सॉर्ट ऑफ एक्शन आप बार बार करते हैं तो उसको रिपीटिशन कहते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट वो होते हैं जिसमें अगर एफ का स्टेटमेंट आ जाए तो उसको कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। फ्लो चार्ट किसे कहते हैं? वो तमाम आपके स्टेप्स आप जब एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसकी, यानी तस्वीरी शक्ल में उस खाके को लिखते हैं तो उसको फ्लो चार्ट कहते हैं। बच्चों, आज आपको ये आपका यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसका मैं एक्सरसाइज इंशाल्लाह हम करेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव, इसकी जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो भी करेंगे और साथ इसकी जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी करेंगे। आज ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। अगर आप ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें आपका फ़ायदा ये होगा कि आपको हमारी जो भी नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन आएगा और आप अपना अगर कोई कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो आप इसी को दोबारा स्टडी करके अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। बेटा, अस्सलाम वालेकुम।